नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। पूरा देश कोरोना से मुश्किल जंग लड़ रहा है। कोरोना वॉरियर्स अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हमको, आपको, देश को बचाने में जुटे। लेकिन कुछ लोगों को जैसे समझ ही नहीं आ रहा। शहर शहर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अब भी खतरा समझ में नहीं आ रहा। यूपी के अलीगढ़ से तस्वीर आई है, आप देखिए, आपको लगेगा आप अपना सिर पीट लेंगे। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ये सवाल पूछेंगे। अलीगढ़ में भुजपुरा इलाका है, वहां छत से पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हुई। सड़क पर खड़े होकर पुलिस पर पत्थर फेंके गए। अलीगढ़ के भुजपुरा इलाके में आज बाजार बंद कराने गई थी पुलिस। क्यों? क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो रही थी। भीड़ ने पथराव कर दिया। इस पत्थरबाजी में एक पुलिस वाला घायल हो गया, उसके सिर में चोट लगी है। सुबह के 10 बजते ही पुलिस वाले बाजार बंद कराने गए थे। इस बीच पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी होने लगी। अलीगढ़ में जरूरत का सामान खरीदने के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी जाती, जिससे पब्लिक सामान खरीद सके और सुरक्षित भी रहे। जब 10 बजा, पुलिस वाले गए, बाजार बंद कर दीजिए, इतनी सी बात कही उन्होंने। उनके ऊपर छतों से गलियों में जबरदस्त पत्थरबाजी शुरू हो गई। उसी पत्थरबाजी की तस्वीर है। सड़क देखिए, जगह जगह पत्थर पड़े, लोगों पर पत्थर, पुलिस वालों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं और पुलिस वाले का सिर भी फट गया। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। पुलिस कह रही है ऐसा मत कीजिए, लेकिन वहां तो पुलिस पर ही पत्थर चल रहे हैं, घरों से पत्थर आ रहे हैं। जैसे कोई हैंड ग्रेनेड फेंक रहा हो, वैसे यहां पत्थर फेंके जा रहे हैं। बच के बच के। और इस तस्वीर में देखिए, जिस घायल पुलिस वाले की बात कर रहा था, वो सिर पे जो गमछा बांध रहे हैं, वो इसलिए नहीं बांध रहे कि उनको गर्मी लग गई है, इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि सिर से खून बह रहा है। इनकी तस्वीर देखिए, नाक पर खून है, सिर पर खून है, सिर से खून बह रहा है। ये तस्वीर होनी चाहिए क्या उन पुलिस वालों की जो बाजार बंद कराने गए थे? और क्यों बंद कराने गए थे? उनको कोई शौक है क्या कि बाजार बंद हो जाए? इसलिए गए क्योंकि उनको आदेश है। आदेश क्यों है? क्योंकि भीड़ इकट्ठा ना हो और लोग सुरक्षित रहें। इन तस्वीरों में देखिए कैसे कोतवाली इलाके के भुजपुरा में पुलिस वाले गलियों में पत्थरबाजों की तलाश कर रहे हैं। ये जब पत्थरबाजों की तलाश हो रही है, उसकी तस्वीर है। सब सिर पर हेलमेट लगाकर वहां पर पत्थरबाजों से को पीछे धकेल रहे हैं, उन्हें घर भेज रहे हैं। तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए। पीछे आपको भीड़ दिख रही है और यहां ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें पुलिस वाले पर आप देखिए, ये छत पर से पत्थर आता है, मतलब वहां से छुपकर पत्थर फेंके जा रहे हैं। और कोई जो वीडियो बना रहा है वो कह भी रहा है कि बच कर रहो भैया, गोली पत्थर लग जाएगी। और यहाँ वो तस्वीर जिसमें सिर फट गया। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। विशाल, मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आपको जानकारी मिली क्यों हुआ ये, क्या हुआ, किसने किया? सुशांत, हमारी जो लखनऊ में सीनियर ऑफिसर से बातचीत हुई है, अलीगढ़ थाना क्षेत्र का भजपुरा इलाका है। और सबसे हैरानी की बात यह है, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे सुशांत, कि 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक एक थाना क्षेत्र में लोगों को छूट दी जाती है कि वो सब्जी परचेज करना चाहें, फल परचेज करना चाहें तो मार्केट जा करके परचेज कर सकते हैं। 4 घंटे के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है उस मार्केट को बंद कराने के लिए, जिसके लिए बाकायदा आदेश दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, पुलिस वहां पहुंचती है बंद कराने के लिए। तो उसके बाद पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर दी जाती है। और पत्थरबाजी भी ऐसी नहीं की जाती, कम से कम 10 मिनट तक घरों से पत्थर चलते हैं। आसपास के थाना क्षेत्रों की जो पुलिस को बुलाया जाता है, वहां बाकायदा फ्लैग मार्च शुरू होता है। गलियों में घुस करके पुलिस पत्थरबाजों को ढूंढना शुरू करती है। तब स्थिति ये आती है कि चीजें अब कंट्रोल हो पाई हैं। लेकिन 10 से 15 मिनट तक भजपुरा इलाके में, जहां पुलिस मार्केट बंद कराने गई थी, लोगों की सुरक्षा के लिए बंद कराने गई थी ताकि वहां किसी तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, लोग भीड़ भाड़ लगा करके जो संक्रमण हो सकता है उसको बचाने के लिए गई थी। लेकिन वहां पर जो स्थिति बनी, जो विजुअल्स आए, जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को चोट लगी है, निश्चित तौर पर यह बेहद आपत्तिजनक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। यही वजह है कि इस समय डीजीपी मुख्यालय में एक आपात मीटिंग की जा रही है और इस मीटिंग के बाद यह फैसला किया जाएगा कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रणनीति को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है
वाकई में प्रशासन से लेकर के पुलिस जी। से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन को किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस पत्थरबाजी का मकसद क्या है। सुशांत, बहुत शुक्रिया विशाल, इस पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल लोगों से यही अपील करेंगे, अब भी समझ जाइए, ये पुलिस वाले, ये डॉक्टर्स आपके लिए, हमारे लिए, उनको पत्थर मार के आप कोई भला नहीं कर रहे। लॉकडाउन के विलेन सिर्फ अलीगढ़ में ही नहीं है, ना ये तस्वीर नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आपको याद होगा ऐसा ही हुआ था, जब हाजी नेब मस्जिद इलाके में कोरोना की जांच करने गए स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस की टीम पर हमला हो गया था। महिलाओं ने छत से पत्थर चलाए थे। अब बिल्कुल ऐसी तस्वीर यूपी के अलीगढ़ से भी आई है। ये लॉकडाउन के वो विलेन हैं जो कोरोना संकट के साथ शासन प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। वहीं पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। तस्वीरों में देखिए गांव वाले कैसे पुलिस की टीम पर पत्थर और लाठी डंडे से वार कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल खाना और राशन की कमी होने की वजह से गांव वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने जब लोगों को समझाने की कोशिश की तो गांव वालों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। देश के शहर शहर से लॉकडाउन के विलन सामने आ रहे हैं। इन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि कैसे कोरोना का ऑल इंडिया मीटर तेजी से भाग रहा है और अब यह करीब 20,000 के पास पहुंच गया है। डराने वाला आंकड़ा है कि भारत में 24 घंटे में कोरोना से 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,383 नए केसेस सामने आ गए। पर इनकी हरकत देखिएगा तो आपको लगेगा कि भारत में ऐसी स्थिति